धरती, इस विशाल ग्रह पर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं और अनंत समुद्र मिलते हैं, लेकिन अगर हम इस धरती के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो कुछ नाम तुरंत दिमाग में आते हैं। सबसे ऊंचे शिखरों का अस्तित्व कैसे आया, उनकी ऊंचाई, उनका महत्व और उन्हें कैसे मापा गया। आज हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर कैसे बने और क्या कहानियां छिपी हैं इन ऊंचाइयों के पीछे। पहाड़ों का निर्माण लाखों वर्षों से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण हुआ है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वे जमीन की सतह को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे पहाड़ बनते हैं। हिमालय पर्वतमाला इसका सबसे शानदार उदाहरण है। आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को टक्कर दी, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट आज धरती का सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन माउंट एवरेस्ट एक नहीं है, दुनिया में और भी कई ऊंचे पर्वत हैं, जैसे KA2, कंचनजंगा, ल्होत्से और मकालू। हर एक पर्वत की अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक कहानी है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं? चलिए एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों पर। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर 29,031.7 फीट इतनी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब भारतीय और यूरेशियन प्लेटों का टकराव हुआ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नियमित रूप से मापी जाती है, क्योंकि प्लेटों की गति के कारण यह हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और तेज हवाओं जैसी चुनौतियां होती है। 8000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि बिना पूरक ऑक्सीजन के शरीर का काम करना मुश्किल हो जाता है। एवरेस्ट की चढ़ाई महंगी होती है और इसमें बहुत तैयारी और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग ने एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई की। यह पर्वतारोहण के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। आज तक हजारों पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जोखिम अभी भी वही है। K2, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फीट इतनी है। यह काराकोरम रेंज पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। इसे छोगोरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बड़ा पर्वत ऐसा होता है। K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और काराकोरम रेंज में स्थित है। यह पर्वत एवरेस्ट से भी अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसकी चढ़ाई अत्यधिक तकनीकी है। इसका आधार तंग और खड़ी ढलानों से घिरा हुआ है, जो चढ़ाई को और कठिन बनाता है। K2 को सैवेज माउंटेन, क्रूर पर्वत कहा जाता है, क्योंकि यहां चढ़ाई करना एवरेस्ट से भी कठिन माना जाता है। K2 की चढ़ाई में कई तकनीकी हिस्से हैं, जैसे ब्लैक पिरामिड और बॉटल नेक, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। खराब मौसम, ग्लेशियरों की दरारें और बर्फ के तूफान पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। K2 पर मृत्यु दर एवरेस्ट से भी अधिक है। K2 पर पहली सफल चढ़ाई 1954 में इटली की एक टीम द्वारा की गई थी। यह चढ़ाई आज भी पर्वतारोहण के इतिहास में
एक महान उपलब्धि मानी जाती है। K2 पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या एवरेस्ट की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फीट इतनी है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा का अर्थ है 5 खजानों का पर्वत, क्योंकि इसकी 5 चोटियां हैं। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत 5 चोटियों से बना है, जिनमें से सभी की ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। इसे तिब्बती, नेपाली और सिक्किम की धार्मिक मान्यताओं में पवित्र माना जाता है। कंचनजंगा पढ़ाई तकनीकी रूप से कठिन है और मौसम की स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। इसे सबसे कठिन पर्वतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह काफी दूरदराज और कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जिससे इस तक पहुंचना भी मुश्किल है। इस पर्वत की धार्मिक मान्यताओं के कारण इसके शिखर तक चढ़ाई नहीं की जाती और पर्वतारोही सम्मानपूर्वक मुख्य शिखर से कुछ मीटर पहले रुक जाते हैं। 1955 में एक ब्रिटिश टीम ने कंचनजंगा पर पहली सफल चढ़ाई की थी। तब से इस पर्वत पर कुछ ही पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की है, क्योंकि इसकी कठिनाई और धार्मिक महत्व इसे अनोखा बनाते हैं। ल्होत्से, इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर 27,940 फीट इतनी है और यह नेपाल और तिब्बत के बीच में आता है। ल्होत्से एवरेस्ट के बहुत करीब स्थित है और इसे एवरेस्ट की सहायक चोटी माना जाता है। ल्होत्से हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और माउंट एवरेस्ट से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। ल्होत्से और एवरेस्ट को साउथ कोल नामक क्षेत्र जोड़ता है, जहां से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए भी रास्ता मिलता है। ल्होत्से की चढ़ाई तकनीकी रूप से कठिन मानी जाती है और इसकी खड़ी ढलानें और बर्फीली दरारें पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि यह एवरेस्ट के पास स्थित है, लेकिन इसकी चढ़ाई का रास्ता और चुनौतियां बिल्कुल अलग है। ल्होत्से पर पहली सफल चढ़ाई 1956 में स्विस टीम द्वारा की गई थी। आज भी ल्होत्से को दुनिया के सबसे कठिन पर्वतों में से एक माना जाता है। मकालू, इसकी ऊंचाई 27,838 फीट इतनी है। यह भी नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। मकालू दुनिया 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है और यह एवरेस्ट के पूर्व में स्थित है। मकालू अपने अनूठे 4 तरफा पिरामिड आकार के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वत बहुत खड़ा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। मकालू की चढ़ाई अत्यधिक तकनीकी मानी जाती है। पर्वतारोहियों को इसके खड़े रास्ते, खतरनाक ढलान और बर्फीली दरारों का सामना करना पड़ता है। खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी इस पर्वत को और कठिन बनाती है। 1955 में एक फ्रांसीसी टीम ने मकालू पर पहली सफल चढ़ाई की थी। चढ़ाई के कठिनाई स्तर के कारण आज भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या कम है। ये दुनिया के 5 सबसे ऊंचे शिखर न केवल भूवैज्ञानिक अद्भुत कृतियां हैं, बल्कि साहस, तकनीकी कौशल और साहसिकता का प्रतीक भी है। इनमें से हर पर्वत अपने आप में एक चुनौती है और यह मानव आत्मा की असीम ऊंचाइयों का प्रतीक है। इन शिखरों पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं और यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कदम बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखाई दे।
धन्यवाद।